चाह रहे हैं इसको हम अपने ही पैसे से अच्छे से बनवा दें कि आप भी बैठे हमारा भी रास्ता बन जाए। साहब सीधे मेरी वहाँ पे आवश्यकता नहीं, आपको इतना अच्छा पेंशन मिलेगा, एक्सपीरियंस लेने की ना वो तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ कि वहाँ की जरूरत नहीं बड़ी विरासत कभी परिवार से बाहर नहीं होती है सर। विरासत परिवार के व्यक्ति की होती है, वसीयत अगर हुई तो वो परिवार के बाहर की होती है सर। बच्चे के तरह झगड़े करते हैं और आपस में जो है मुकदमा लिखवा देते हैं सर। हम लोग खिलाफ से मुकदमा करवा दिए हैं। हम 3 भाई यहाँ रहते थे तेलियागंज में, माता जी अकेली घर पर रहती हैं। इनका कच्चा मकान था, बरसात के कारण गिर गया। पक्का मकान भी अलाट हुआ था, सरकारी लैट्रिन भी बनी हुई थी, उसको विपक्षी संगीता देवी विपिन पंकज ने जबरन गिरा दिया। मेरे पति का 1 वर्ष ख़त्म हो चुका है। एक देवर है, वो मारता पीटता है, छेड़खानी मचाता है, जो मैं कहती हूँ तो मारता है। अकेला रास्ता देखता है तो लपेट के मारने लगता है। मेरे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पालन पोषण मैं नहीं कर पाती। पूरा हम लोग को मार पीट के दिन रात ये 4 FIR है, आज तक थाने पे इनको बुलाया नहीं गया। पति को मेरा ये हाल किए, जलाए हैं कि क्या किए, इंतजाम डालें कि क्या। ये हमारी आबादी है सर, और विपक्षी जब जबरन झगड़ा करने लगा था, उसमें ट्रैक्टर जितवा देता है तो कुछ जितवा देता है। उम्मीद है सर प्रमोशन DP से लगी हुई सर, आशीर्वाद मिल जाएगा तो प्रमोशन 3 साल सेवा बची है सर। करबला में जो मौसा थे लड़की के, उनकी पहली पत्नी के मौसा थे, वो जबरन उस बच्चे को रखे, उससे काम कराएं, क्या कराएं सर, इसलिए उनका भविष्य तो उसके सुंदरीकरण के लिए न हमको मोहम्मद नसीम को न हमारे अध्यक्ष महोदय को किसी को सूचित नहीं किया गया। आपके पास रिपोर्ट लगा दी गई और उसमें दिया गया है कि मैं दुकान खुलती ही नहीं है। ये देखिए दुकान की सारी किराए की रसीद है, ये मेरा GST है, मैंने सब चार्ज कर दिया। कोई नहीं गया सर, न मुझको बुलाया गया, न मेरे अध्यक्ष महोदय को बुलाया गया। आज कोई कारणवश वो आ नहीं पाए। ये मेरी बिजली की बिल है सर जो इसमें रेफरेंस दिया गया है मोहम्मद फरीद का, जिनके पास आपकी रसीद आई है, उनको देखिए। ये चौकी के बगल से उन्होंने अपनी पूरी दुकान लगा रखी है रोड पे, इतनी जगह कब्जा कर रखी है, तो वो तो चाहेंगे ही नहीं कि इसका सुंदरीकरण हो जाए, कि हमारा भी ये शटर खुल जाए। हम कोई इसको हटाने के पक्ष में नहीं है सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी भी शॉप खुल जाए। सिर्फ इन्होंने मोहम्मद फरीद को वो भी थाने पे बुला करके कांटेक्ट करा है। वो क्यों चाहेंगे कि हमारी दुकान खुले, उन्होंने तो खुद ही इतना अतिक्रमण कर रखा है, उसी की साइड में पूरी जगह ले रखी है, 4 दुकान बाहर लगा रखी है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर हम ये चाहते हैं, हम पुलिस के सहयोग में हम चाह रहे हैं कि ये जो एकदम लटक गई है सर, वो कोई भी समय हादसा हो सकता है। अगर सामान हमारा ही कस्टमर लेके निकल रहा है, ये एकदम हालत इसकी जर्जर हो चुकी है। ये देखिए सर, सब कुछ एकदम एंगल उंगल टेढ़ा हो चुका है। हम चाह रहे हैं इसको हम अपने ही पैसे से अच्छे से बनवा दें कि आप भी बैठे हमारा भी रास्ता बन जाए। इसे CO को लिखना, CO खुद मौके पर खड़े हो गए और ये अध्यक्ष व्यापार मंडल के साथ मिलकर बनवाएंगे, करा देंगे। CO जाएंगे, SSP को लिख लेंगे, स्वयं मौके पर जाएंगे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों को लेंगे और बनवाएंगे। मोबाइल नंबर इसका 9452 एक्शन लिया है। अच्छा, ये आ गए शाहगंज वाला आपके लिए कह दिया मैंने, वो बात करेंगे CO पहले आपसे। सर और उसमें गलत लिख दिया, वो कह रहे हैं कि आपसे बात करके सब किया नहीं किया वहाँ। और इस समय हम लोग सारी WhatsApp डालते हैं सर, आपकी व्यापार मंडल में इतना अच्छा जन चल रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं इंप्रेशन लोग बना रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही है, और इसलिए मैंने कहा कि आप बदमाशी करता बताइए। मैंने कहा साहब सीधे मेरी वहाँ पे आवश्यकता नहीं, आपको इतना अच्छा पेंशन मिलेगा, एक्सपीरियंस लेने की ना वो तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ कि वहाँ की जरूरत नहीं बड़ी जी बताइए। हम इसमें सर ये शिकायत कर रहे हैं कि फर्जी विरासत में फॉरवर्ड की ज़मीन को SC के नाम कर दिया गया है, जिसको तहसीलदार ने जांच करके उसको रिजेक्शन भी कर दिया, पोस्टपोन भी दिया। उसके बावजूद हमारी FIR नहीं की जा रही है, क्योंकि साहब उसके द्वारा 2-3 बैनामे हो गए। वहाँ कहाँ करें जाँच आकर हमें साहब सब तो लिखते हैं, हमारी सारी बात उन्होंने लिखा है, लेकिन बाद में लिख देते हैं कि आरोप सत्य मिला था ऐसा। अगर वह बात लिखी रिपोर्ट में सही है, जो चीज़ उन्होंने लिखा है वो पाया भी है, तो सर FIR दर्ज करके प्राथमिकी होनी चाहिए, तो पहले ही किसी को क्लीन चिट दे देनी चाहिए। ये तो SI ने लिखा भी है खुद कि अग्रवाल की ज़मीन को जो है असीम के नाम जो है कहते हैं विरासत
कर दिया गया है साहब। वरासत कभी परिवार से बाहर नहीं होती है सर। वरासत परिवार के व्यक्ति की होती है, वसीयत अगर हुई तो वो परिवार के बाहर की होती है सर। वरासत अगर फर्जी हुई है, जिसको भी तहसीलदार ने प्राइमरी जांच में रिजेक्शन भी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया लेखपाल की रिपोर्ट, वो लिखेंगे सर। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है लेखपाल की रिपोर्ट में, देखिए ध्रुव कुमार, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज आवेदन प्रस्ताव के आदेश खतौनी संख्या 85 चार्टर नंबर राम प्रसाद पुत्र गंगेश्वर चाहिए थी ना FIR? बिल्कुल सर करानी चाहिए। क्यों नहीं कराई? मैं उनके पास कई बार गया, वो मेरी बात को मानने के बावजूद ऐसी रिपोर्ट लगती है साहब, लेकिन आदेश भी कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गया सर। आदेशानुसार तहसील फूल आदेश हुआ सिकंदर तहसील फूल सर जो दोषी हो उनको एक गिरोह लगा हुआ है साहब। अच्छा, इसमें ज़मीन चूँकि तो एक बार बैनामा और एक बार एग्रीमेंट 2 बार ट्रांसफ़र करने का प्रयास हुआ है और सिर्फ ये खेल हुआ है साहब। ज़मीन कहाँ पर है इस समय? फूलपुर में ही है, कस्बे में है साहब। कस्बे में आती है जी सर। ये तो फिर गए नहीं आप SSP के पास? इनके पास ये है तो सही सब एप्लीकेशन, क्या हुआ इसमें? इन्होंने लिख कर दिया, उसी में तो वो रिपोर्ट दी है सर। ये तो SSP से मिलना चाहिए ना आपको इस बारे में। नहीं सर, कई बार गए हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमने कहा सर एक बार, कई बार भैया ने कहा था कि जाके मिल लीजिएगा सर से, तो उस दौरान हम नहीं आ पाए, लेकिन आज मौका मिला सर। तहसील खतौनी ये इनका डिस्पोजल चला रहा है। मुझे ये लगता है कि SSP कार्यालय में अगर इस चीज़ को लिखा जा रहा है कि अग्रवाल की ज़मीन को पासी नाम के व्यक्ति को विरासत करनी है, तो सर ये डिस्पोजल अपने आप में सर पाए है सर। इसके बाद ये ज़मीन को बैनामा किया गया सर। ये किसको बैनामा करा दिया इन्होंने फिर? जो लोग लगे हुए थे पासी के नाम बैनामा कराया, जिनके यहाँ वो रहते थे उन्होंने फिर एग्रीमेंट अपने नाम करा दिया। टोटल खेल जिन्होंने आज की डेट में एग्रीमेंट कराया हुआ है, टोटल खेल होता है, लेकिन नाम कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ नहीं से आ रहा है। आप मिलिए SSP से, उन्हीं के लिए लिखा हुआ FIR के लिए। पहले वो देखेंगे एक पक्ष, दूसरे पक्ष को सुन के उसके बाद करेंगे। तो झगड़े करते हैं और आपस में जो है मुकदमा लिखवा देते हैं सर। उन लोग के खिलाफ भी मुकदमा करवा दिए हैं। हम 3 भाई यहाँ रहते हैं तिलियागंज में, माता जी अकेली घर पर रहती हैं और 2 छोटे भाई, उनका का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है लाइब्रेरी का, यहाँ पढ़ते हैं। मैं माता जी के साथ अकेले रहता हूँ सर। आए दिन जब तक झगड़े करते हैं सर। ये देखिए हमारे बेटे में सुनवाई नहीं हो रही है। कभी FIR कराई इनके खिलाफ आपने? नहीं सर, शिकायत दर्ज नहीं होती सर। सीओ साहब को दिए थे। ये तो जब ये झगड़ा फसाद हुआ, कभी 112 को कॉल किया या कहीं किया? कोई है रिकॉर्ड वगैरह कोई किसी तरह का? वो तो पूछते हैं ना फिर बाद में, मैसेज भी आता है कि आपने जो है आपकी शिकायत का क्या हुआ। तो यहाँ थाने पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मिले SSP को या किसी को? सीओ साहब थाने पे दिए थे, फिर सीओ साहब को दिए, फिर जन सुनवाई SSP साहब को दिए थे, जो मिले नहीं उनके कार्य आवास पे। ये तो बैठते हैं, कोई ना कोई तो बैठता है। अभी भी बैठे हुए, मैंने अभी लिया लोकेशन वहाँ, CO कोई ना कोई बैठता है। 10 तारीख मैंने दिया था वहाँ पे सर, थाने पर या SSP के यहाँ? क्या हुआ फिर उसमें? अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो आज पता कर लेना पहले तुम। यहाँ भी टाइम लगता है ना थाने की कार्रवाई, यहाँ रिपोर्ट आने में, बाकी समय में। उससे पहले जो आपने वहाँ एप्लीकेशन दे रखी होगी उसमें कुछ आ गया होगा। आज बैठे हुए हैं वहाँ पर CO एक सुनवाई कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, या कई बार SSP बैठते हैं, तो उनसे मिल के बताना। अब यहाँ बताएंगे तो उतना ही टाइम फिर लगेगा। 31/5 की घटना है, 8-9 के बीच।
ये राजनाथ सिंह क्या काम करते हैं? सर ये विकास भवन से रिटायर्ड हैं जो है। रिटायर्ड हैं। विवेक कुमार यादव इनके लड़के हैं सर। इनमें कोई किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? नहीं सर, नहीं है। ज़मीनी रंजिश क्या चल रही है? सर घर के बंटवारे हैं आपसी जो वो कर नहीं रहे हैं, वही मालिक थे सर जो है। पिताजी जो है बाहर रहते हैं, माताजी के साथ हम अकेले रहते हैं घर पे। जो कहते हैं उसको तो बनवाने दे रहे हैं, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है घर पे सर, उसको दे नहीं रहे हैं बनवाने के लिए। जब थाने बुलाया जाए तो आप चले जाइएगा, शनिवार को जाना आपकी बात, ठीक है? जमीन है घूम दो बिस्वा, इनका कच्चा मकान था, बरसात के कारण गिर गया। पक्का मकान भी लाट हुआ था, सरकारी लैट्रिन भी बनी हुई थी, उसको विपक्षी संगीता देवी विपिन पंकज ने जबरन गिरा दिया। अब सर ये अपना भवन निर्माण करवाना चाहते हैं, जिसमें हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या भी लगी हुई है। अब सर इनका मकान का देखिए फ़ोटो भी है, अपने मकान के सर ये सामने खड़े हुए एकदम, लेकिन सर मकान निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। उसमें विपक्षी संगीता देवी जबरन इनको निर्माण कहाँ करना चाह रहे हैं? सर यहीं पे सर, यहीं पर। हाँ। संगीता का घर कौन सा? सर इसके बगल वाला सर, उन्होंने पक्के मकान हमने लिख दिया, 3 पक्के सामने। किसका पक्का मकान? ये सर है श्री शालिग्राम का बगल वाला। और संगीता देवी सर अपने 3 पक्का मकान निर्माण कार्य और शेष मकान पीछे करा चुकी है, फिर भी सर हमारा कार्य नहीं हो रहा है। हम सर अभी 20 तारीख को SP साहब के यहाँ भी गए थे। क्या हुआ सर? कोई बस सर वही रिपोर्ट लगा देते हैं आपके। अब सर उसके खिलाफ कोई मौके पर कोई गया हुआ नहीं? नहीं सर, कोई मौके में नहीं जा रहा। हम सर लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई मौके में नहीं जा रहा है। ये थाना दिवस पर लगा दीजिए इसको। अभी इनको नंबर बताएंगे, थाना समाधान दिवस का नंबर बताएंगे, हमारे रजिस्टर में क्या नंबर लगाया है। शनिवार को जाइएगा, जमा बताए यहाँ का नंबर ले लो, ये बताएंगे। कोई समस्या है तो वापस यहाँ बताओगे फ़ोन से, ठीक है? बताइए। साहब मेरे पति का 1 वर्ष ख़त्म हो चुका है। एक देवर है, वो मारता पीटता है, छेड़खानी मचाता है, जो मैं कहती हूँ तो मारता है। अकेला रास्ता देखता है तो लपेट के मारने लगता है। मेरे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पालन पोषण मैं नहीं कर पाती। कहता है कि मार मार गोड़ हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं बोलेगा। जे को बोलता है उसको सबको गाली देता है। थाने से कई बार हो गया, कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं होती। बहुत परेशानी में साहब यहाँ आया, थाने गई। पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया? पुलिस पकड़ते हैं, थाने जाता है तो कहता है कुछ नहीं करेंगे, घर पहुंचता है तो फिर उसी तरह शुरू कर देता है। क्या करता? मार पिटाई शुरू कर देता है? गाली देता है, कहता है कि पुलिस दरोगा को हम नहीं डरते, तुमको जो करना है जो कर लो, हम नहीं डर। कहते तो वहाँ गाँव के और लोग नहीं बोलते आपके परिवार के? उसको कुछ कहते हैं? परिवार के जो साहब बोलते हैं उसको गाली देता है सबको। बाकी लोगों को? औरों के साथ भी मारपीट की है कभी उसने? औरों के साथ वो करता रहता है। उसके पास कभी जेल या थाने गया किसी और के द्वारा? थाने हाँ साहब जाता है, इसी तरह उसकी बीतती है। काम क्या करता है ये दूधराज? काम करता है, बकरी राखे है, मजदूरी करता है। गंदी गंदी हमको गाली देता है। ये दूधराज को जो चोटें आई थी, ये किसने मारा था इसको? दूधराज देवर है, छोटे हमारे पति है। दूधराज देवर है। दूधराज तो देवर है आपका? हाँ। इसके भी चोटें आई थी ना, इसको चोटें लगी थी, दीवार को लेकर कोई मारपीट हुई थी गांव में? मारपीट साहब लपेट के हमको मारते थे तो टटिया के। किसने मारा इसको? टटिया के इसको खोइचा लग गया था इस पे। दोनों पक्षों द्वारा डायल 112 किया गया, सुलह समझौता हो गया। दूधराज के द्वारा कोई प्राप्त नहीं दिया गया। दोनों पक्षों में व्याप्त परिस्थिति को देखते हुए 107 सुलह कर दी गई है। इसमें तो रिपोर्ट आई हुई है कि इनके खिलाफ ऐसी बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, आपसी कुछ है नहीं, कोई विवाद, छोटा सा विवाद।
ये शंकरगढ़ को लगाओ। इको शंकरगढ़, इको फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर सर आदेश करें। शंकरगढ़ को अपीयर करा दीजिए। और शंकरगढ़, इको शंकरगढ़, इको शंकरगढ़ सर कह रही हूँ। जुपिटर महोदय कॉल कर रहे हैं, कॉल करिए, जवाब दीजिए। श्रीमान जुपिटर सर महोदय फ्रॉम शंकरगढ़ कैरी ऑन सर, जैन सर आदेश करें। शंकरगढ़ एक देखना, ये आपके यहाँ प्रार्थना पत्र आया होगा। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्वर्गीय छोटू, ये बिहरिया गांव की हैं। ये देख के बताइए इस पर क्या कार्रवाई की है अभी तक। और बैठो, अभी बात कर रहे, बैठ जाओ। हमने भेजा है कुछ फोटो, ये मकान का पूरा हम लोग को मार पीट के दिन रात ये 4-4 FIR है। आज तक थाने पे इनको बुलाया नहीं गया। पति को मेरा ये हाल किए, जलाए हैं कि क्या किए, इंतजाम डाले हैं कि क्या। ये लड़कियों कहाँ पर है अभी? पति कहाँ पर है आपके? ये अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर हम ये देखे मेरे ऊपर ये हमला हुआ। फिर हम डर के मारे जाके जबलपुर में अपना इलाज कराए। बैठ जाओ, चिट्ठा नहीं दिया। बैठ जाइए। ये सर्जिकल वार्ड, ये आपको जांच रिपोर्ट पढ़वाई, जो भी कोई आए तो उसको जांच रिपोर्ट पढ़वा दिया हो, ठीक है? इन्हें बताया था इनके सब प्रकरण में इनकी जो देवरानी जेठानी, वो न मेरी जेठानी है न देवरानी है सर, भागी हुई महिला। एक मिनट, ये रिपोर्ट सुन लीजिए। अगर आपको कुछ कहना हो तो बैठ जाओ। जांचकर्ता ने ये बताया कि मकान पुश्तैनी है, हाँ, जिसमें कुल 6 हिस्सेदार हैं। अभी जितनी जो बात सही ना हो वो मुझे बताएंगे आप। हाँ। 6 हिस्सेदार हैं? 3 हैं। 6 नहीं है हिस्सेदार। वो गलत तरीके से ये लोग रिपोर्टिंग लगाए हैं। आपके हिसाब से कितने हिस्सेदार हैं? 3 हैं। 3 है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शन लिखा कीजिए। ये कह रही है 6, इसमें लिख दिया 6। उनका कहना है कि हिस्सेदार 3 है। वो कौन कौन से ये लिख के भेजेंगे? आप क्या, नहीं तो अगर फिर दोबारा रिपोर्ट गलत आए तो सबको यहाँ बुला दिया। वर्तमान से सुनते रहिए पहले गौर से, अभी मत दिखाइए। जो मैं पूछा उसका जवाब दीजिए। वर्तमान समय में विपक्षी गण उक्त मकान में निवास कर रहा है। मकान बंटवारे को लेकर मारपीट व कब्जा करने के संबंध में उभय पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ठीक है, मुकदमा कायम है आपका, ये आपने बताया। नीतू चौधरी द्वारा मुकदमा प्राप्त संख्या 21 का यह है। अनिल चौधरी, रीता चौधरी, नेहा रहमान, एकता रहमान के विरुद्ध पंजीकृत कराया तथा आवेदिका के रीता देवी द्वारा नीतू चौधरी आपकी विपक्षी है। हाँ, उसने मुकदमा लिखाया आपके खिलाफ? अब ये तो हमें नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? तो आपका भी लिखा हुआ मुकदमा, उनका भी ये लिखा हुआ? 2016 से उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। उसने क्रॉस लगाया होगा। क्रॉस लगा दिया। हाँ। ठीक है, आगे चलिए। पिंटू निषाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया है। उक्त मुकदमों में विवेचक द्वारा कार्रवाई करते हुए क्रमशः आरोप पत्र 237/21 दिनांक 21 को और आरोप पत्र 225/21 पिताकर माननीय न्यायालय प्रेषित किए गए। दोनों मामलों में चार्जशीट जा चुकी है, ये जानकारी आपको है? हम दौड़ दौड़ के थक गए हैं, वहाँ चार्जशीट पहुँची ही नहीं है। कोर्ट में नहीं पहुंची? नहीं। अब समझ गए आप समस्या क्या है इनकी? अभी आप देख के मुझे ये बताएंगे कि वहाँ कोर्ट में कहाँ चढ़ी हुई है, उस पर कॉग्निजेंस लिए नहीं ली, यहाँ के जो रजिस्टर का नंबर है वो दिखाएंगे। जो इसमें वो कह रहे हैं कि हमने भेज दिए, यहाँ कह रहे हैं कि चार्जशीट नहीं आई है। अब देखिए चार्जशीट है कहाँ? CS कहाँ पर है, इसकी पोजीशन? 2 बातें हो गई। अगला चलिए। 0799 को लेकर माननीय न्यायालय सिविल जज के यहाँ बात चल रहा है। आपका सिविल कोर्ट में कोई बात चल रहा है? नहीं सर, 138 उन्होंने 138/21 चल रहा है। 138 उन्होंने मांगा किया है, मगर वो मकान के कुछ है ही नहीं, तो उनको स्टे कहाँ से दिया जाएगा?
अब बात इसलिए कि वाद चल रहा नहीं चल रहा, बस इतना बताया अभी ना। उन्होंने डाला है, डाला है, उन्होंने डाला है। वाद रजिस्टर हो गया, वहाँ पर वाद संख्या भी मिल गई है। हाँ, इसका मतलब कोर्ट में चल रहा है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। प्रार्थना पत्र में अंकित अन्य आरोप आवेदिका के घर में घुसकर मारपीट करने को लेकर आवेदिका की तहरीरी सूचना पर मुफ्तीगंज में एक मुकदमा लिखा गया 47/22। फिर आपने एक मुफ्तीगंज में मुकदमा लिखाया राजेश चौधरी, अमन चौधरी आदि के खिलाफ, जिसकी विवेचना मनोज कुमार सिंह मुफ्तीगंज द्वारा ग्रहण कर संपादित की जा रही है। अब ईसाइयों को बुलाएंगे आप, ठीक है, इससे पूछेंगे कि क्या हुआ। अभी तक आज तक उनसे पूछा नहीं जाता, वो लोग अब घर इसको में केस रहते। डायरी, विवेचना रजिस्टर सबके साथ आएगा। नेक्स्ट लीजिए। दिनांक 14/4/2022 को आवेदिका के पति अनिल चौधरी से की गई मारपीट के संबंध में तहरीरी सूचना पर ये हो गया 52/22। चौराहे पे घसीट के पूरा चौराहा देखा, सीसी फुटेज निकालने के लिए हमने ये फिर से झगड़ा हो जाता है, 52/22 फिर लिखा जाता है। हाँ। ठीक है। इसकी अरविंद कुमार यादव कर रहा है। पहली बात तो ये दोनों विवेचनाएं एक ही आईओ को दीजिएगा। इनके सीओ को बुलाएंगे, पूरे रजिस्टर लेकर मेरे साथ में सामने आएंगे, शाम के टाइम का समय दीजिएगा। विवेचक गण द्वारा निर्देशित किया गया संगत साक्ष्यों को राजस्व बताया जा रहा है। हिदायत दी गई कि संबंधित गृह चारा जमी करें। सारी आख्या उल्टी सीधी लगा के हम अब ये जो रिपोर्ट आई है 2021 जैसे से एसपी यमुना पाल ने दी है ये रिपोर्ट, ठीक है, एसपी यमुना पाल को, और जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, ये IGRS में जिसने भी ये रिपोर्ट दी है, इन सभी संबंधित को मेरे सामने पेश कर दो, इतने प्रश्नों के साथ, जितने मैंने 4 ये प्रश्न पूछे। जब आपको बुलाया जाए तो आप भी आ जाना, ठीक है। जब आपको यहाँ बुलाया जाए तो आप आ जाइए। ये रखिए। ये हमारी आबादी है सर, और विपक्षी जब जबरन झगड़ा करने लगा था, उसमें ट्रैक्टर जितवा देता है तो कुछ जितवा देता है, तो हमने उप जिलाधिकारी से सर एक प्रार्थना पत्र दिया। उप जिलाधिकारी ने लेखपाल और कानून को आदेशित किया कि जांच करके अब लेखी स्तरीय जांच करिए, जांच के बाद जिसका निकले उसको लिख दीजिए। तो लेखपाल साहब के वहाँ पर कानून गो साहब के जांच किया, जांच करने के बाद सर लिखे हैं एक आदेश किए, उसके बाद भी विपक्षी नहीं मानता है सर, आए दिन जोत देता है, झगड़ा तो उतारू रहता है सर। और पहले भी दिया प्रार्थना पत्र इसमें? जी आपको सर आपसे थाने पे मुलाकात हुई थी सर 24/7/21 को सर, थाना दिवस के दिन सर। उसके बाद हमारे ससुर का तबीयत ख़राब हो गई, उसमें हम भी व्यस्त हो गए सर, तो मुलाकात नहीं हो पाई सर। प्रार्थना पत्र सर इतना दिए हैं कि 21/6/21 को SSP महोदय के दिए थे सर, 24 को चौकी इंचार्ज से दिया था सर, 26 को फिर चौकी पे दिया था सर। पेड़ यहाँ कभी दिया? यहाँ पहली बार आए सर। और सर इतना रिक्वेस्ट है सर कि राजस्व टीम गठित करके सर जिसका हो उसका सर थाना दिवस पे लगवाइए, पुलिस प्रशासन भेज कर सर हमारा कब्जा करा दें, और थाना समाधान दिवस पे रखिए जॉइंट टीम। सर इसमें एक चीज़ और लिख दीजिए सर, आप इसका निराकरण कराकर सर अवगत कराएं सर। वो तो आएगी, रिपोर्ट आनी है, हर चीज़ की रिपोर्ट आती है। जी सर, जी सर, बहुत परेशान कर दिया सर। 2019 में सर मैं बाधा में पोस्ट था, एक विवेचना मिली हमें सर 18/82 धारा 419 67 68 1920 की। वो माल परीक्षण है सर, गया विद्युत विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ, वहाँ से ये माल वापस करते हुए कि 2 ब्लैंक हार्ड डिस्क टेराबाइट खरीद करके भेजा जाए तब माल परीक्षण होगा। उस संबंध में विवेचना हमें सर मिली 19/3/2019 को। हमने सर प्रार्थना पत्र दिया, CD की मांग किया, नहीं मिल पाई। 20/4 को सर हमें CD मिली। आरोप हम पे है सर कि विवेचना आपने 7 महीने लंबित रखा है, जबकि सर विवेचना हमारे पास 2 महीने 7 दिन, यदि उसको पूरा 12/3 से 27/6 तक हमारे पास विवेचना सर रखी है। माल परीक्षण का कोई प्रयास नहीं किया गया सर, माल परीक्षण का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया गया। माल परीक्षण प्रयास करके कप्तान साहब से एडिशनल आपने बयान दिया उसमें? जी सर, पूरा दिया है भाई सर। क्या तो फिर उन्होंने क्यों लिख दिया आपके खिलाफ?
तो सर हमारे अधिकारी हैं सर, न्याय की उम्मीद है सर। प्रमोशन DPC लगी हुई सर, आशीर्वाद मिल जाएगा तो प्रमोशन में 3 साल सेवा बची है सर। अभी फाइल रखेगा मेरे सामने। सर तनिक भी हम दोष होता तो ना आते सर हम आपके पास। इतना मैंने प्रयास किया सर, मेरे ही प्रयास से ब्लैंक। ये लेके जाइए बड़े बाबू के पास, अपनी फाइल पे जो जो क्वेरी लगी हुई है सर पूरा उसका जो जवाब दीजिए। पहली पत्नी 8 साल के साथ रहती थी, उनसे जो है 2 संतानें हुई। एक इन्हीं के पास थी, एक जो है जैसे ही 3-4 महीनों की थी तो उनको लेकर चली गई। उनका कोई दूसरे से अपना संबंध था, तो आज उन्हीं के साथ अभी भी है। पहली पत्नी है? जी जी, पहली पत्नी। क्या नाम है उनका? ठीक है। और एक संतान इनके पास थी और इन्होंने भी अब दूसरी शादी कर ली। कब की शादी, कब की? हो गया 5 वर्ष इन्होंने 5 वर्ष, और वो 7 वर्षों से जो है किसी और के साथ रह रहे हैं। पूरी लीगली उनसे शादी नहीं कर ली। अच्छा ठीक है, तो अलग अलग। और इनका जो बच्चा था से इन्हीं के यहाँ रहता था। अभी पूरी इसकी सेंचुरी। कितना बड़ा बच्चा वो? 8 साल का है। 4th में इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन करा है। और इन पत्नी से एक संतान हुआ था। साहब अपनी संतान जो अपने माँ की 3 दिन का संतान था, छोड़ दी। वो भी 3 वर्ष। क्या बेटा बेटी? लड़का सर। लड़का। तो छोड़ दी अपने माँ के। यहाँ समाज ये ना कहे कि हाँ दूसरे का बच्चा है तो किसी अपने बच्चे को ज़्यादा मानेंगे, उनके बच्चे को कम मानेंगे। जो पहली पत्नी से थे उनके मौसा, उस पत्नी के मौसा आए इनके घर और 7 को आए थे। खिलौना दिलाने के बाद ले जा रहे अपने घर। नहीं तो उसके मौसा से अभी तक क्यों संबंध रखे हुए हैं आप लोग? जब वो चली गई यहाँ से, आपका रिश्ता समाप्त हो गया वहाँ से, तो उसके मौसा क्यों आ गए आपके यहाँ? अरे जो एक थोड़ा सामाजिक, जो वो भी एक ही समाज के थे, इस वजह से आना जाना बना रहता था। ठीक है, तो 16 को उन्होंने फोन करके उनको अपने घर पर बुलाया। 16 को कि आओ अपने बेटे को आप लेकर जाओ। ठीक है, वहाँ से पहले क्या पत्नी कॉन्सेप्ट बैठा लेते उनको जो है, उनको वहाँ कैसे ही पहुँची उनको मार उनकी पत्नी, उनकी मौसा की पत्नी थी, उनके बच्चे थे 2 और लोग थे उन्होंने बुला कर वहाँ की। तो इन्होंने तहरीर भी दी खुदाबाद में, उस पर भी साफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। और अब तक जो है तो पुत्र तो उसका भी है, उसकी वाइफ का। उनके पास उनका एक लड़का उनके पास है, छोटा बच्चा। तो कितने दिन हो गए उसको गए हुए बच्चे को? 7 तारीख से गया इसी साल 7-6। अब है किसके पास बच्चा वो? जी उन्हीं के पास है। अपनी माँ के पास है ना? माँ के पास नहीं, माँ तो उनके घर के सामने ही रहती है। दूसरे जो लोगों के साथ शादी कर ली वो वहीं रहती है। इनके घर के एकदम सामने। तब पर कोई भी इन्होंने किसी प्रकार का जो ना खतरपी की ना कोई। और वो जो है करबला में जो मौसा थे लड़की थे, इनकी पहली पत्नी के मौसा थे, वो जबरन उस बच्चे को रखे, उससे काम कराएं क्या कराएं सर, इसलिए उनका भविष्य देखते हुए परेशान काफ़ी चिंतित था। बताइए इतनी वो अपने सगे संतान को अपनी माँ से यहीं तक से छोड़ी हैं, इनको खाने वाले क्या कह रहे हैं? खाने वालों ने अपना कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो जो है जाते हैं थोड़ा पैसे वाले हैं वहाँ पे, इस वजह से वो कह रहे थे आना जाना उनका। ये तो इन्होंने तो अपनी सहमति से ही तो भेजा है बच्चे को वहाँ उसके साथ, या जबरदस्ती ले गया? ये थे ही नहीं, वो जो है जाते हैं। देखिए वो लेके चले गए थे बिना बताए घर वालों, ठीक है। तो काफ़ी खोजबीन करने पर तब पता चला इनको की जानकारी हुई कि वो लेके चले गए हैं। 3-4 दिन उन्होंने भी कहा ये तो उस दिन किया, फिर 112 पे फ़ोन किया हो, कहीं किया आपने कि उस दिन? ये तो अगर वैसे ले गए बिना सहमति के ले गए फिर तो अपहरण हो गया है। तो की आपने उस दिन की कहीं रिपोर्ट? ये कहीं नहीं किए साहब, लोग मोहल्ले में इन्होंने काफ़ी
ठीक है, भी थाने को नहीं भेज- पता चलने पर थाने जाइएगा, थाने को लिख दिया, थाने से कार्रवाई होगी। ठीक सर जी, ठीक है। आ जाएगा। अब जितना आपने बताया, अगर ऐसा ही हुआ होगा तो आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा ही हुआ होगा तो मिल जाएगा। हाँ।